Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor from VTutions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, हम chapter number 2 matrices and determinants कर रहे हैं और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आज हम करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपको करवाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में से सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बचेंगे उसको मैंने सॉल्व किया है नोट्स की सूरत में, आप हमारी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तो उसके लिए जो मैंने क्विज बनाए हैं उसको भी डाउनलोड करके आप प्लीज़ सॉल्व करें। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे वी ट्यूशंस कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा मैथमेटिक्स का, आप वहाँ पे आकर हमसे इजीली बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर मौजूद होंगे। आप हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें @VTutions यूट्यूब पे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। राइट नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 2। राइट नाउ स्टूडेंट्स, आप काफ़ी हद तक इस चैप्टर को जान चुके होंगे और इसको सॉल्व भी खुद से कर सकते होंगे। और जो क्वेश्चंस मैं रिव्यू एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकेंगे जिन्होंने मेरे तमाम लेक्चर्स चैप्टर नंबर 2 के देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मैट्रिसेस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं विच इज फर्स्ट रो में देखें एक्स है और 5 है। देन सेकंड रो की अगर मैं बात करूं विच इज 7, देन y-3 सेकंड रो, देन प्लस 3-4 फर्स्ट रो। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेकंड मैट्रिसेस जो हमारे पास दी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देन 1 एंड 2 स्टूडेंट, फिर इक्वल का साइन है। देन राइट हैंड साइड पे आपके पास है 7-1 फर्स्ट रो के अंदर, देन 8-14 सेकंड रो के अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है एक्स और वाई की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, नथिंग एल्स। और इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट नाउ x+3, 5-4 इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा। 5 जो है वो मैंने फर्स्ट रो में देखें, सेकंड जो इसका डिजिट है वो 5 है। और अगर आप प्लस के बाद जो एक मैट्रिसेस आ रही है उसमें देखें, सेकंड डिजिट जो है फर्स्ट रो का या फिर फर्स्ट डिजिट सेकंड कॉलम का वो 4 है। तो -4 मैंने लिख दिया बिकॉज माइनस की साइन उसके साथ एज इट इज थी। और x-3 भी मैंने इसी तरीके से लिखा है। अब हम अगर सेकंड रो की बात करें, 7 वहां पर है, इसी तरीके से 7+1 करूंगा मैं। और y-3 है और दूसरी मैट्रिसेस के अंदर 2 है, तो y-3+2 लिखूंगा। और मैट्रिसेस यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स क्लोज कर दूंगा और इक्वल का साइन जो है वो एज इट इज लिखने के बाद 7-1-8-14 एज इट इज लिख दूंगा। 7-1-8-14। राइट नाउ अब इस मैट्रिक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा फर्दर मोर, देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। x+3 तो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। 5-4 जब करेंगे यहाँ 1 आएगा आपके पास। 7+1 8 आएगा। देन y-1 आ जाएगा यहाँ पे। 7-1-8-14 एज इट इज मैं लिख दूंगा इक्वल के बाद जो मैट्रिसेस है उसके अंदर। और y-1 यहाँ पे आएगा बिकॉज -3 और +2 आपने करना है। 3 -3+2 जो है आपस में प्लस माइनस करेंगे तो साइन जो है बड़े वाले डिजिट की आएगी, तो डेफिनेटली माइनस है 3 के साथ और 3 ही बड़ा डिजिट है, तो -1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
फाइनली जो है वो मैं कंपेयर करूंगा इस दोनों मैट्रिसेस को, जो कि एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे है। तो x-1 जो है, x+3 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है और नेक्स्ट स्टेप में लाइन के बाद कह रहा हूँ x+3 which is equal to what, equal to 7. So x is equal to 7 minus 3 is equal to 4. x is equal to आपके पास 4 आ जाएगा, राइट। और हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ जो मैट्रिसेस दी हुई थी उसी को हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। राइट नाउ हमने x जो है फाइंड आउट कर लिया है और हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो राइट नाउ अब y-1 को मैं कंपेयर करूंगा। y-1 जो है वो बराबर है 14 के। y-1 इज इक्वल टू 14। सो जब माइनस का 1 उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो मेरे पास 15 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी। और हमने यही फाइंड आउट करना था। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और वैल्यूज उसमें चेंज हो तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एज इट इज, जैसे मैंने सिंपल स्टेप्स के साथ आपको ये क्वेश्चन समझाया है, आपने इसको एज इट इज सॉल्व कर लेना है। तो राइट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैट्रिक्स दी हुई है सिंपल 3-1 और -1-2। फर्स्ट रो में आपके पास है 3 और सेकंड रो में स्टूडेंट्स आपके पास है -1 और 2। सो शो दैट, हमने शो क्या करना है, a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0। पहले आप a² फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर सिंपल है बहुत ही ये क्वेश्चन। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर जो है a² लेने का तरीका बताया था, मींस के a मल्टीप्लाइड बाय a होगा। तो सिंपली आपने a² फाइंड आउट कर लेना। इस तरह a² आएगा, देन माइनस के साइन है, देन 5a में सिंपल आपने a मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 से, 5×3 = 15 होता है। इसी तरीके से 5 को 1 से करवाऊंगा, फर्स्ट रो का सेकंड डिजिट है। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट डिजिट जो है वो -1 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो वो 5 ही होगा। माइनस का साइन एज इट इज तो -5 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, सेकंड रो का लास्ट जो डिजिट है तो वो 10 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास -5 ही आ जाएगा, प्लस फिर 7i जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों को फाइंड आउट अलग अलग करने के बाद हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे शो दैट में लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू 0। मीन्स के हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए जाएंगे और वो लाजमी तौर पे हमारे पास 0 के बराबर आनी चाहिए। और यही हम हमसे क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा गया है। तो राइट नाउ स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम a² फाइंड आउट करेंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाय जब मैं a करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइनली आएगा 8 आएगा, फर्स्ट रो की बात कह रहा हूँ। देन 5 सेकंड डिजिट आएगा, बिकॉज इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा a² को, a मैट्रिसेस को a से, तो 8 5 -5 एंड 3 आ रहा है। यहाँ पे आएगा -5, देन आपके पास यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 3। अब राइट नाउ सेकंड जो था मेरे पास वो 5a था, जैसे मैंने आपको बताया। तो 5a जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि इसको 5 को सिर्फ a मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फाइनली मेरे पास 15 5 फर्स्ट रो में आ रहा है, 15 देन 5, उसके बाद मेरे पास -5 एंड 10 आ रहा है यहाँ पे, और एंड 10 मैट्रिसेस क्लोज। अब राइट नाउ 7i फाइंड आउट करेंगे।
तो विच इज 7 0 फर्स्ट रो और 7 जो है सेकंड रो में आएगा। सिंपल है ये इसको, बट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स के, अगर आपको फाइंड आउट करना है 7 I तो विच वन इज, इस तरीके से आप लिखेंगे 7 0 and then 0 into 7। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो देखते हैं फाइनली क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो A² -5A + 7I। तो फाइनली मेरे पास तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 15 - 15, दिस वन इज 15 - 15 एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 - 5 है। देन यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ सेकंड रो की, सेकंड रो के फर्स्ट डिजिट्स जहाँ पे लिखते हैं वहां पे आप देखें मैंने लिखा 5 - 5। देन आप लास्ट डिजिट देखें, सेकंड रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 10 - 10 आएगा। तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब राइट नाउ इसको सॉल्व करके देखते हैं कि फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास 0 आना चाहिए, मीन्स कि अगर 0 आएगा तो हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो गलत होगा। इन क्वेश्चंस की स्टूडेंट खास बात ये है, अगर ये एग्जाम्स में आते हैं तो आंसर्स आपको ऑलरेडी मालूम होता है और आपको वहीं पे मालूम हो जाता है कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला। तो 15 - 15 करूंगा तो 0 आएगा। 5 - 5 फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ, 5 - 5 0। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हम सही कर रहे हैं, सही पहुंच गए हैं यहाँ तक। राइट नाउ अब 5 - 5 है, सेकंड रो की मैं बात करूँ, दिस वन इज आल्सो 0। नाउ 10 - 10 बचा है तो ये भी 0 आएगा। इट्स मीन और आंसर इज करेक्ट, और राइट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर आ गई है, और यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसको मैं फाइनली इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। मैंने आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्विज में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में, वो मैंने नोट्स की सूरत में सॉल्व किए हैं तमाम। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट नहीं होता लेक्चर के अंदर वो नोट्स की सूरत में देख के खुद से समझना चाहते हैं, और वहां से उनको कन्वीनियंट होता है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने हैंड राइटिंग के अंदर जो है वो नोट्स बनाए हैं, आप उसको देख के वहां से भी समझ सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आप हमसे क्यूरी कर सकते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड द डिग्री ऑफ, डिग्री और इंडेक्स, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में, या तो डिग्री का वर्ड यूज होगा या इंडेक्स का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम। अगर आपके पास आता है फाइंड द डिग्री और इंडेक्स का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता और लिखा हुआ होता है फाइंड द डिग्री ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो सेम बात है। और अगर लिखा हुआ होता है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो दोनों सेम है। अगर दोनों लिखे हुए होते हैं लाइक जैसे मैंने लिखा है फाइंड द डिग्री और इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो भी एक ही बात है। अब आप ये चीज देखें और इसको गौर से डियर स्टूडेंट्स समझें कि एक क्वेश्चन को पूछने के तीन तरीके हो सकते हैं, आइदर बोथ, दोनों आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। आइदर डिग्री जस्ट लिखा हुआ हो सकता है या फिर जस्ट इंडेक्स का वर्ड जो है वो लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, और आपने जो है जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज डेफिनेटली हम कर रहे हैं, करना जरूरी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिपीट हुआ है तो ये मैं आप लोगों को कराऊंगा। और बहुत ही सिंपल है, लाइक आपको एक मैट्रिसेस दी हुई है जिसका ऑर्डर स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 है, लाइक m क्रॉस n में अगर ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है।
तो अब मैं इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करूंगा। तो राइट नाउ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखें ये किस तरीके से होगा। ए स्क्वायर सिंपली फाइंड आउट करना है। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पहले मैंने किया है, मैंने स्लाइड भी बैक की है, आप देखें। जैसे इसमें मैंने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया था, ये 2x2 मैट्रिसेस थी। अब राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है आपके पास। इसमें जस्ट फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आपने सिंपली फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ए स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना आता होगा, मैट्रिक्स ए आपने लेना है, अगेन मैट्रिक्स ए लेना है और मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इस तरह करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। ये मैंने आपको चैप्टर 2 की शुरू की एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में समझाया था। और सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब इस मैट्रिक्स को मैं स्टूडेंट्स लूंगा, तो ए स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए मैट्रिसेस और अगेन ए मैट्रिसेस आप रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स वी विल गेट व्हाट। यहाँ पे मेरे पास आएगा 1+3 - 4, देन 1+3, देन -4, उसके बाद जो है 1+3, देन -4, देन -3, देन -9, देन प्लस का 12। उसके बाद -3 -9, यहाँ पे -3 -9 + 12, then -3 -9 + 12. राइट, अब राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम नंबर 3। तो देखते हैं कॉलम नंबर 3 में हमारे पास क्या आता है फाइनली। कॉलम नंबर 3 में -4 -12 प्लस का 16। स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का 12 है, यहाँ पे जो है माइनस का 12 है। अब इसी तरीके से हम फर्स्ट लास्ट जो कॉलम है, थर्ड कॉलम, इसको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे भी -4 आएगा, यहाँ -12 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का 16 आएगा, देन यहाँ माइनस का 4 आएगा, माइनस का 12 आएगा, प्लस का 16 आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैट्रिसेस क्लोज करूंगा मैं। और अब देखें हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास आता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आएगा 0, बिकॉज आप देखें 1+3, मैं फर्स्ट रो की बात कह रहा हूँ, 4 होगा, 4 - 4 0। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से है, थर्ड वन फर्स्ट रो में देखें, नेक्स्ट में जो हमारे पास आएगा 0, क्योंकि मेरे पास है 12। और -9 और -3 वो भी 12 होता है। माइनस का 12 प्लस का 12 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मेरे पास 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी, और यहाँ भी 0 आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है फिर मैं मैट्रिसेस को जो है वो क्लोज कर दूंगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, कूल काम रहते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्विज में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो यू विल गेट 100 out of 100 in this question, means के percentage of the marks of that question you will get 100, means कि आप 100% इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर ये 5 मार्क्स का आए तो 5 ले सकते हैं, और अगर शॉर्ट में भी आए ये तो शॉर्ट में भी आप गेट कर सकते हैं। जितने भी मार्क्स का होगा पूरे पूरे मार्क्स इजीली गेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
Question number 8 of review exercise. Which of the following matrices are Hermitian or skew Hermitian? और मैट्रिक्स हमारे पास जो है which one is 1 first row, then 1 plus iota, then 2. Then second row जो है हमारे पास -1 minus iota, then 3 iota, then iota, then third row -2 iota and 0. Students, iota के अंदर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और कुछ स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली मेरा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर देख रहे हैं लाइक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से उन्होंने स्टार्ट किया है, किसी वजह से वो चैप्टर 1 के मेरे लेक्चर्स नहीं देख सके, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 में यूज हुआ है आयोटा, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है ये। तो आप चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स प्लीज मेरे देख लीजिएगा, वहां आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसको अब राइट नाउ सॉल्व करते हैं। हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स हार्मिशियन है या स्क्रू हार्मिशियन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे हम। तो ए मैट्रिक्स ये है और इसका ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या आएगा वो हमने देखना है स्टूडेंट्स। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास जो आ रहा है वो है बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम। ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ये पहले तमाम लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज के। -1 इंटू आयोटा, देन माइनस आयोटा स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा, देन 3 आयोटा, उसके बाद आयोटा, उसके बाद 2, उसके बाद आयोटा, उसके बाद 0। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज जो है आपका फाइंड आउट होगा। राइट नाउ ए बार का ट्रांसपोज जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे अगेन। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा ये देख लेते हैं। Which one is -1 students? This one is minus iota, then 1 minus iota, then उसके बाद आपके पास 2 स्टूडेंट्स आएगा, फिर माइनस का 1, then माइनस का iota स्टूडेंट्स, then -3 iota, then माइनस का iota. Then I am talking about students column number 3, which is finally we will get -2 minus iota, then 0. Alright students, अब हम फाइंड आउट करेंगे माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे मैंने किया है माइनस का ए ट्रांसपोज फाइंड आउट मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स राइट नाउ। सो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट रो में तो मेरे पास यहाँ आयोटा आएगा, देन 1 प्लस आयोटा, देन 2। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं सेकंड रो की तरफ जाऊंगा, और सेकंड रो में मेरे पास -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, देन 3 आयोटा, देन आयोटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड रो। थर्ड रो को देखते हैं। जब हम इसका माइनस में ए ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज को मींस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के साथ, तो माइनस का मेरे पास 2 आएगा, देन आयोटा, देन 0। सो ये मेरे पास आएगा। अब हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है। अगर आप देखें मैट्रिक्स ए को, विच इज दिस वन, जहां मैंने अभी ए लिखा है स्टूडेंट्स, इस ये मैट्रिक्स ए कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो आप देखें ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, तो ये स्क्रू हार्मिशन कहलाएगी।
हमारा आंसर है स्क्यू और मिशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू हार्मिशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मोर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आ सकते हैं हमारे, वहाँ पे हम सिक्योरी कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके @VTutions पे, अगर अभी तक नहीं किया आपने www.vtutions.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पे क्विज ले सकते हैं आप। प्लीज हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर फॉलो करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।